टॉकिंग हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जानी पहचानी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरेंगे। वही कहानी जिसने बचपन में हमें शायद गुदगुदाया भी हो, पर उसकी गहराई पर सोचने का मौका कम ही मिला। कहानी है बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे हाजिर जवाब बीरबल की। हमारी आज की बातचीत का आधार है इसी मशहूर जोड़ी से जुड़ी एक कहानी। जी हाँ, अकबर बीरबल, अनोखा इनाम और पानी का महत्व। इसके जो किस्से हम तक पहुंचे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द बात करेंगे। हाँ, तो आज इरादा क्या है? इरादा ये है कि सीधी सी सादी सी लगने वाली कहानी के मतलब पर्दे हटाकर देखें। बिल्कुल, बीरबल की उस कमाल की सोच को समझें जिसने उन्हें इतना खास बनाया। और ये जो बड़ा सवाल है ना कि अनोखा और कीमती होने का मतलब क्या है असल में? क्या सिर्फ महंगा होना या कम मिलना ही काफी है? इसी पर गौर करेंगे। तो चलिए जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। मुगल बादशाह अकबर का दरबार सजा है। शानो शौकत, दरबारी, मंत्री सब मौजूद। और हाँ, दरबार है तो थोड़ी आप कह सकते हैं सियासत, थोड़ी नोक-झोंक, मुकाबला तो होगा ही। बिल्कुल। कौन बादशाह के ज्यादा करीब है, किसकी बात में ज्यादा वजन है, ये सब तो चलता ही रहता था। मगर इन सब के बीच एक चेहरा अलग ही चमकता था, अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और मुश्किल हालात को सुलझाने की काबिलियत के दम पर। वो थे बीरबल। कहते हैं बादशाह अकबर खुद बीरबल की अक्लमंदी के बड़े कायल थे। हाँ, कई बार दरबार में कह भी देते थे कि भाई देखो कैसे बीरबल ने चुटकियों में वो गुत्थी सुलझा दी जहां सबकी सोच अटक गई थी। अब जहां इतनी तारीफ होगी वहां थोड़ी जलन हसद तो होगी ही, है ना? जाहिर सी बात है, कुछ दरबारी मन ही मन कुड़ते थे, कानाफूसी करते थे। फिर बीरबल बादशाह तो बस उन्हीं की सुनते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल था। जी। और ऐसी माहौल में एक दिन बादशाह अकबर के मन में आया कि भाई क्यों ना इन दरबारियों की सोच का, उनके नजरिए का इम्तिहान लिया जाए। हाँ, शायद वो देखना चाहते थे कि कौन सिर्फ ऊपरी चमक दमक देखता है और कौन चीजों की असली कीमत पहचानता है। तो उन्होंने दरबार में एक ऐलान किया, एक चुनौती पेश की। क्या थी वो चुनौती? उन्होंने कहा, सुनो दरबार के सभी सदस्य, गौर से सुने। मैं तुम सबको एक काम देता हूं। जो कोई मेरे लिए सबसे अनोखी चीज लेकर आएगा उसे मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अच्छा, सबसे अनोखी चीज। हाँ, अब सोचिए जरा, ये शब्द सुनते ही दरबार में कैसी खलबली मची होगी। बिल्कुल, हर कोई सोचने लगा होगा भाई सबसे अनोखी चीज क्या हो सकती है। किसी को दुर्लभ पत्र का ख्याल आया होगा, किसी को किसी अनजाने मुल्क की नायाब चीज का, किसी को शायद किसी जादुई तावीज का भी ख्याल आया हो। मतलब सब सोचने लगे, दिमाग दौड़ने लगे सबके। यहीं पे रुककर सोचना बड़ा दिलचस्प है। बादशाह ने सबसे कीमती या सबसे दुर्लभ चीज नहीं मांगी थी। हाँ, उन्होंने कहा सबसे अनोखी। बिल्कुल, ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। अनोखा क्या है? क्या सिर्फ वो जो कम मिलता है, या वो जिसका कोई मुकाबला ना हो? या फिर अनोखेपन का मतलब कुछ और ही है। लगता है बादशाह सिर्फ दरबारियों की जेब नहीं बल्कि उनके जहन को, उनकी सोच को परखना चाहते थे। सही कहा। वो देखना चाहते थे कि उनकी नजर कहाँ तक जाती है, उनकी सोच कितनी गहरी है। सतह पर यह चुनौती सीधी लगती है, पर असल में ये नजरिए की परख थी। बिल्कुल। और अगले दिन का दरबार तो फिर वाकई देखने लायक रहा होगा। हाँ, सारे दरबारी अपनी अपनी समझ से अनोखी चीजें लेकर हाजिर हुए होंगे। जैसा किस्से बताते हैं, कोई बहुत बड़ा जगमगाता हीरा ले आया, शायद ये सोचकर कि भाई इससे कीमती और अनोखा क्या होगा। कोई दरबारी कहीं दूर दराज के पहाड़ों से एक ऐसा फूल तोड़ लाया जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी कभार ही खिलता है, और क्या खूबसूरत। अच्छा। एक और थे जो बड़े जोश में थे, वो एक तोता लेकर आए थे जो इंसानों की तरह बातें कर सकता था। अरे वाह, उस जमाने के हिसाब से तो ये भी एक बड़ा अजूबा ही रहा होगा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो दरबारी महंगी और दुर्लभ चीजें लेकर आए थे। किसी ने हीरा पेश किया, किसी ने फूल, कोई बोलने वाला तोता ले आया। सबका ध्यान बाहरी चमक दमक पर था। हाँ, और इन सभी पेशकशों में एक बात कॉमन थी, ये सब चीजें बाहरी थी, भौतिक थी। इनका मूल्य या तो बाजार में था जैसे हीरे का, या उनकी दुर्लभता में जैसे फूल की, या फिर उनके मनोरंजन मूल्य में जैसे तोते का। ये उन दरबारियों की सोच को दिखाता है जो अनोखेपन को बाहरी दुनिया में हासिल की जा सकने वाली वस्तुओं में ढूंढ रहे थे। उनका ध्यान इस पर था कि क्या चीज दूसरों के पास नहीं है, क्या चीज दिखावे के लायक है। बिल्कुल। बादशाह अकबर ने ये सब देखा, परखा, हीरे की चमक देखी, फूल की नजाकत, तोते की बोली सुनी। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया।
कहा, ये सब अपनी जगह ठीक है, कीमती भी हैं शायद, दुर्लभ भी, लेकिन इनमें वो बात नहीं जिसे मैं सबसे अनोखा कह सकूं। कुछ ऐसा नहीं जो सबसे अलग हो, सबसे हटकर। ओहो, तो फिर दरबारियों का क्या हाल हुआ? ये सुनते ही दरबारियों के तो चेहरे उतर गए होंगे। इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, सब बेकार, सारा जोश ठंडा पड़ गया होगा। हाँ, अब सबकी नजरें टिक गईं बीरबल पर, जो अब तक खामोश खड़े थे। इंतजार रहा होगा कि देखें अब बीरबल क्या करते हैं, वो कौन सी अनोखी चीज पेश करेंगे। और तब बीरबल आगे आए, लेकिन उनका अंदाज ही अलग था। क्या लाए थे वो? हाथ बिल्कुल खाली, न कोई हीरा मोती, न कोई अजूबा फूल, न बोलने वाला जानवर, कुछ भी नहीं। अरे तो फिर? बस एक छोटा सा मिट्टी का बना, एकदम साधारण सा दिखने वाला घड़ा उनके हाथ में था। मिट्टी का घड़ा? हाँ, बादशाह अकबर भी हैरान। शायद उन्हें भी बीरबल से किसी नायाब तोहफे की उम्मीद रही होगी। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या? तुम खाली हाथ और ये मिट्टी का मामूली सा घड़ा, इसमें भला क्या अनोखा है? सवाल तो वाजिब था। बीरबल के चेहरे पर वही जानी पहचानी शांत मुस्कुराहट थी। उन्होंने जवाब दिया, आलमपना, इसमें वही चीज है जो मेरी नजर में दुनिया की सबसे अनोखी चीज है। अच्छा, घड़े में? हाँ, बस इतना सुनना था कि दरबारियों को हंसी का मौका मिल गया। जाहिर है जो पहले ही जलते थे। हाँ, वो जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला, हाँ हाँ, मिट्टी का घड़ा, अनोखा। आज तो बीरबल का दिमाग फिर गया है। कोई और बोला होगा, लगता है इनाम के लालच में होश खो बैठे हैं। बिल्कुल, मजाक उड़ाने का जैसे उन्हें मौका मिल गया। ये सीन अपने आप में गहरा विरोधाभास दिखाता है, नहीं? कैसे? एक तरफ वो तमाम दरबारी जो बाहरी दुनिया की चमक दमक, दुर्लभता और पैसे से तौली जाने वाली चीजें लेकर आए थे, और दूसरी तरफ बीरबल, जिनके हाथ में रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक निहायत ही आम चीज, मिट्टी का घड़ा। हाँ, बात तो है। बीरबल ने कुछ कहे बिना सिर्फ अपनी साधारण सी पेशकश से ही दरबार में मौजूद हर किसी की सोच को, उनकी अनोखेपन की बनी बनाई परिभाषा को चुनौती दे दी थी। एक रहस्य सा बना दिया। बिल्कुल। अब बादशाह अकबर की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, दिखाओ तो आखिर क्या है इस घड़े के अंदर ऐसा खास। उत्सुकता तो बढ़ गई होगी सबकी। उन्होंने उत्सुकता से वो मिट्टी का घड़ा उठाया और उसका ढक्कन खोला। अंदर झांका तो क्या था? सिर्फ पानी, सादा मामूली पानी। पानी? बस पानी? हाँ, बस पानी। बादशाह के चेहरे पर भी हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये पानी में क्या अनोखापन? ये तो हर जगह मिलता है, इतना आम है। शायद उन्हें भी लगा कि भाई बीरबल इस बार चूक गए। यहीं से कहानी का असली मर्म शुरू होता है ना? बिल्कुल। अब बीरबल ने जो कहा वो महज एक जवाब नहीं था, वो एक पूरी सोच थी, एक दर्शन था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत संजीदगी से मगर अपने सहज अंदाज में समझाना शुरू किया। कहा, जहांपना, आप सही फरमाते हैं कि पानी आम लगता है, हर जगह मौजूद है, लेकिन मेरी नजर में यही आम पानी दुनिया की सबसे अनोखी चीज है। अच्छा, कैसे? उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। जरा सोचिए, वो हीरा बेशकीमती है पर कितने लोगों के पास है, और क्या उसके बिना जिंदगी रुक जाती है? हाँ, नहीं, वो फूल यकीनन खूबसूरत है, पर क्या वो सबकी प्यास बुझा सकता है? वो तोता बातें करता है, पर क्या वो किसी मुरझाते पौधे को जीवन दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीजें कुछ लोगों के लिए खास हो सकती हैं, पर सबके लिए जरूरी नहीं। सही बात। लेकिन पानी, बीरबल ने रुककर शायद दरबार में बैठे हर शख्स की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, पानी जिंदगी है जहांपना, इसके बिना कोई जी नहीं सकता, न इंसान, न जानवर, न पेड़ पौधे। ये किसी एक का नहीं, सबका है। ये अमीर गरीब बादशाह फकीर में कोई फर्क नहीं करता। बिल्कुल। प्यास सबको एक जैसी लगती है, जरूरत सबको एक बराबर है। बीरबल का तर्क यहाँ कई परतें खोलता है। देखिए, पहली और सबसे अहम बात, जी, उन्होंने अनोखेपन की परिभाषा को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि अनोखापन चीज की कीमत या उसके कम मिलने में नहीं है, बल्कि उसकी अनिवार्यता में है, उसकी सार्वभौमिकता में है। पानी इसलिए अनोखा है क्योंकि ये जीवन के लिए अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। और ये जरूरत सबके लिए समान है। बिल्कुल। ये किसी हीरे या बोलने वाले तोते से बिल्कुल अलग तरह का अनोखापन है। ये जीवन से जुड़ा अनोखापन है। ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। लेकिन क्या इसे चुनौती नहीं दी जा सकती? जैसे उस समय शायद पानी आज की तरह दुर्लभ नहीं था, तो क्या उसे अनोखा कहना थोड़ा बात को खींचना नहीं लगता? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, शायद अनोखा शब्द का इस्तेमाल यहाँ शाब्दिक अर्थों में कम और अलंकारिक रूप से ज्यादा किया गया है। अच्छा। बीरबल का जोर
पानी की अद्वितीय भूमिका पर है, उसकी इररिप्लेसिबिलिटी पर। मतलब उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, कि उसकी जगह कोई और चीज नहीं ले सकता। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहे कि पानी मिलता नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि पानी जैसा कोई और नहीं है। जीवन देने में उसका कोई विकल्प नहीं है। इस मायने में वो अनोखा है। हाँ, उनका तर्क दुर्लभता पर नहीं बल्कि जीवन का आधार होने पर टिका है। वो असल में मूल्य की वैल्यू की परिभाषा बदल रहे हैं। हाँ, ये बात समझ आती है। उन्होंने मूल्य को पैसे या दुर्लभता से हटाकर सीधे जीवन से जोड़ दिया। मूल्य, लाइफ वैल्यू, दो अलग चीजें हैं। हम्म। हीरा कीमती है, पर उसकी कीमत इंसानों ने तय की है। पानी अनमोल है, क्योंकि उसका मूल्य प्रकृति ने, जीवन ने तय किया है। सही कहा। सोचिए, रेगिस्तान में फंसे किसी प्यासे इंसान के लिए एक गिलास पानी की कीमत ज्यादा होगी या एक मुट्ठी हीरे की? बिल्कुल। बीरबल इसी बुनियादी सच की तरफ इशारा कर रहे थे, और इसमें उस दौर के दरबारी माहौल पर, जहां शायद दिखावा और भौतिक चीजों का बोलबाला था, उस पर एक महीन सी चोट भी है। और उन्होंने एक और बात कही थी, पानी को बचाने के बारे में। हाँ, वो हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, पानी वो चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ पाया और बचाया जा सकता है। और जो इसे बचाता है, जो इसका मोल समझता है, वही असली धनवान है। ये बात कहानी को एक और आयाम देती है। अमीरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि जीवन देने वाले संसाधनों को समझने और सहेजने में है। ये उस जमाने के लिहाज से भी एक दूरदर्शी सोच थी। हाँ, और आज के संदर्भ में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। बीरबल की इन बातों का असर तो जबरदस्त हुआ होगा दरबार में। यकीनन। पूरे दरबार में जैसे खामोशी छा गई होगी। जो दरबारी कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके सिर नीचे झुक गए होंगे। उन्हें अपनी सोच के सतहीपन का एहसास हुआ होगा। हाँ, सबको बीरबल की बुद्धि, उनकी गहरी नजर और बात को कहने के ढंग पर हैरानी हुई होगी। उन्होंने पानी जैसी रोज की चीज को एक असाधारण सम्मान दिला दिया था। बीरबल ने सिर्फ एक पहेली नहीं बुझाई थी, उन्होंने एक दर्शन पेश किया था। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया था कि कैसे रोजमर्रा की चीजों में भी गहरा अर्थ छिपा हो सकता है, अगर देखने वाली नजर हो। उन्होंने मूल्य को देखने का एक नया चश्मा दिया था। सही कहा। और बादशाह अकबर, उनका क्या कहना था? वे तो प्रभावित हुए होंगे। हाँ, बादशाह अकबर बीरबल की बातों से, उनके तर्क से बहुत प्रभावित हुए। वो समझ गए कि बीरबल ने कितनी गहरी और सच्ची बात कही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी बात में 100% सच्चाई है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब खरीदे बेचे जा सकते हैं, इनकी कीमत लग सकती है, लेकिन असली अनमोल चीज जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, वो तो यही पानी है। इसके बिना तो सब धन दौलत बेकार है। हाँ, और कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारे जैसा सोचने वाला इस दरबार में कोई दूसरा नहीं। अकबर का ये कहना भी अहमियत रखता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बादशाह सिर्फ ताकत या दौलत का ही सम्मान नहीं करते थे, बल्कि असली बुद्धि और गहरी सोच की भी कद्र करते थे। उनका बीरबल की बात को मान लेना, वो भी भरे दरबार में, ये बड़ी बात थी। हाँ, दर्शाता है कि वो सतह के नीचे देखने की काबिलियत रखते थे। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है। क्या? कि कहानी के अंत में बादशाह ने बीरबल को इनाम में क्या दिया। हाँ, कहानी बताती है कि बादशाह ने बीरबल को इनाम में सोने, चांदी और अशर्फियां दी। सही। उनकी बुद्धिमानी का सम्मान किया। तो इसमें क्या दिलचस्प है? दिलचस्प ये कि यहाँ एक तरह की विडंबना भी है ना? अच्छा, कैसे? जिस बुद्धिमानी ने पानी जैसी गैर भौतिक चीज के मूल्य को स्थापित किया, उसे इनाम के तौर पर भौतिक दौलत, सोना चांदी ही मिली। हाँ, ये तो है। क्या ये बीरबल की बात को कमजोर करता है? शायद नहीं। ये शायद उस दौर की सामाजिक सच्चाई को दिखाता है, जहां सम्मान और इनाम का इजहार भौतिक रूप में ही किया जाता था। लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या व्यवस्था हमेशा गहरे दर्शन को पूरी तरह अपना पाती है? जबकि वो दरबारी जो महंगी चीजें लाए थे, वो बस पछताते रह गए होंगे। हाँ, उन्हें समझ आ गया होगा कि बादशाह की नजर में सिर्फ चमक दमक नहीं, बल्कि सोच और समझ मायने रखती है। तो नतीजा साफ था, बुद्धिमानी जीती। गहरी सोच जीती, नजरिए की जीत हुई। कहानी ये दिखाती है कि चीजों का मूल्य सिर्फ उनकी कीमत या दुर्लभता से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि जीवन में उनकी जरूरत, उनकी भूमिका से आंका जाना चाहिए। हाँ, ये सही नजरिए के महत्व पर जोर देती है। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे सीधी लेकिन शायद सबसे जरूरी सीख यही है। क्या? जिंदगी की असली कीमती चीजें अक्सर इतनी आम, इतनी रोजमर्रा की होती हैं कि हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। हमें उन्हें पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सहेजना चाहिए। पानी तो बस एक प्रतीक है, ऐसी और भी कई चीजें हो सकती हैं। हाँ, पानी एक मिसाल है।
तो हमने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ बादशाह की चुनौती पूरी की और इनाम पाया, बल्कि सोचने का एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने अनोखेपन की परिभाषा बदली और पानी जैसी साधारण चीज में छिपी असाधारण कीमत को उजागर किया। ये किस्सा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सबक है, सोच का सबक। और ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी देती है। कैसे? कि भी हमारी अपनी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसी कौन सी पानी जैसी चीजें हैं, कौन से रिश्ते, कौन से मौके, कौन सी सहूलियतें हैं जिन्हें हम बहुत आम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जैसे शायद हवा या सेहत। बिल्कुल, या परिवार का साथ, या ज्ञान पाने का अवसर। अगर हम बीरबल वाली नजर से देखें तो शायद हमें उनका असली अनमोल मूल्य समझ आएगा। ये सवाल खुद से पूछना शायद इस कहानी का सबसे बड़ा हासिल हो सकता है। सही कहा। इस कहानी पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपके लिए वो पानी जैसी अनमोल पर आम चीज क्या है, नीचे कमेंट्स में बताइए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और कहानियों की गहरी पड़ताल सुनने के लिए टॉकिंग हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब